Good afternoon, everyone. I, Nikita Gupta, welcome you all in the today's session, Cybercrime Awareness and Preventive Measures. Cybercrime is an unlawful act where the computer is used as a tool or target or both. These days, cybercrime is a fast-growing area of crime. To enhance our knowledge today, we have founder and CEO of CBS Cybersecurity, Dr. C.B. Sharma, sir, retired IPS officer. Welcome you, sir. I welcome our respected principal, Dr. Renu Joshi, ma'am, for always being a source of inspiration for all of us. Ma'am. सुनना है क्या? एक ही का सुनना है। Ma'am, I request you to kindly unmute yourself. Ma'am, I request you to kindly unmute yourself. Now it is audible? Yes, ma'am. It is a matter of organize this Yes, ma'am. association with the Dr. CVS Security Services. This occasion, I heartily welcome all the faculty members and especially our expert speaker, Dr. C.B. Sharma sir, who is very well known in the field of cybersecurity. And it's a topic to discuss is the need of the day, as the cyber crimes are the crimes, those are computer oriented and oriented. So now using most of the time computers, laptops, mobiles, and internet connections for so cyber crimes are increasing day by day. From the newspaper, media, it's become a big problem. The crime can harm physically, psychologically, financially. Now the education, doing our all time. Nikita ma'am is not audible. Sir, we can hear her. Ma'am, can you raise your voice, please? What? Ma'am, kindly raise your voice. Yes, ma'am. I think there are some network glitches. Oh. You can start with Sir Nikita. Yes, ma'am. Later and let me. Yes, ma'am. Thank you so much. Over to you, sir. Over to you, sir. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वप्रथम परमात्मा से प्रार्थना है कि आज इस साइबर अपराध की जानकारी एवं बचाव विषय पर की जाने वाली चर्चा हम दोनों अर्थात आप ऑनलाइन श्रोतागण एवं मुझ वक्ता के लिए तेजस्वी हो तथा हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई द्वेषता न आ पाए। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जोशी, learned faculty members of SSN Subodh PG Mahila Mahavidyalaya Jaipur and everybody present online in this webinar. A very good afternoon to all of you, ma'am. आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि
साइबर अपराध क्या है? व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर अपराध किस प्रकार होता है? हाउ साइबर क्राइम इज कमिटेड? साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम? लड़कियों व महिलाओं को प्रभावित करने वाले साइबर अपराध क्या हैं? व्हाट आर जेंडर्ड साइबर वायलेंस? साइबर अपराध से सुरक्षा में बचाव के क्या उपाय हैं? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? सुरक्षा के उपायों के उपरांत भी साइबर अपराध यदि घटित हो जाए तो क्या किया जाए? किसे रिपोर्ट करें, कब रिपोर्ट करें, कहाँ रिपोर्ट करें व कैसे रिपोर्ट करें? In spite of all precautionary measures, if someone becomes a victim of cybercrime, then what to do? Where to report? Whom to report? What to report? And how to report? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बार लाइनेस क्लब में मेरा सेशन था। इस बीच कुछ लाइनेस जो सीनियर सिटीजन संभ्रांत परिवार से थे, उनके द्वारा एक प्रश्न उभर कर आया कि जब हम इंटरनेट को काम में नहीं ले रहे हैं, ई बैंक भी में नहीं करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम साइबर अपराध शिकार कैसे हो सकते हैं? ये उनका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था। मैंने उनसे पूछा कि मैम यदि कोई आदमी मोटर वाहन नहीं चलाए और वह ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं रखे, तो बिना मोटर वाहन चलाए भी यदि वो सड़क पे पैदल भी घूमने निकलता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए उसको ट्रैफिक नियमों की जानकारी तो चाहे वो मोटर व्हीकल चलाए या नहीं चलाए उसको आवश्यक है। इसी प्रकार यदि आप या कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या पाम टॉप या मोबाइल या स्मार्टफोन या इंटरनेट या वाईफाई हॉटस्पॉट, बैंक खाते का मोबाइल से लिंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक का कोई अन्य कार्ड रखता है, या कोई ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन जो आप सब उससे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बुकिंग, एयर टिकट, बस टिकट, होटल, टेम्पल दर्शन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ऑनलाइन सेल जैसे OLX, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, रेडिफ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिंडर, टम्बलर, वाइबर, कोई अनेक तरह के आदि किसी से भी यदि आप जुड़े हुए हैं, एवं मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, या अन्य किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, तो आप साइबर अपराध के विक्टिम होने की पूरी पूरी संभावना है। ये कैसे होता है इसके बारे में अपन कुछ एक केसेस की अभी चर्चा करेंगे, जिसे लाइव केसेस जैसे, दीज आर नॉट द हाइपोथेटिकल केसेस, दीज आर ऑल रिपोर्टेड केसेस वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। देखिए पहला केस है आपके सामने, मैं पीपीटी अभी करता हूं। वो कुछ समय पहले लालकोठी जयपुर के एक निवासी, एक पीड़ित को एक इनकम टैक्स रिफंड का एक मेल मिला, और मेल देखने से वो इनकम टैक्स आया हुआ मेल लगता था। उस व्यक्ति ने जो गत वर्ष उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम सब भी अपन भरते हैं उसको, उसने भी वही इनकम टैक्स रिफंड भरी थी, उसका रिफंड आना था। उसने मेल मिलते ही ये समझा कि इनकम टैक्स से ही रिफंड का मेल आया है। उस मेल में पूछा गया था कि उनका रिफंड आया है, जो यदि वो बैंक में जमा कराना चाहते हो तो बैंक के खाता नंबर, बैंक के डिटेल्स की जानकारी लिंक पर दे दें। उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल नंबर पे चेक किया, वहां एक लिंक मिला, उस पर लिंक को क्लिक करते उनके मोबाइल पर एक मैलिशियस एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई, जो आपराधिक रूप से बैंक के लेन देन, ओटीपी जैसी मोबाइल जानकारी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर रहा था। द्वितीय लेन देन के ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आरोपियों ने लगभग 17 लाख की, जो उसके अंदर एफडी करवाई हुई थी, उस एफडी को तोड़वा के और बैंक जो उसके विक्टिम के आईसीआईसी बैंक के खाते से निकालकर अपना नया खाता एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी से विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिया। इस संबंध में सारे समाचार पत्रों में, जैसे कि आप इस पीपीटी के अंदर देख रहे हैं, सारे हुए कि रिफंड की मेल मिली, मोबाइल हैक कर 17 की उड़ाई, ये सारे। अब देखिए ये नॉर्मल चीजें थी कि इनकम टैक्स अपन सब भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, रिफंड भी आता है। उससे भूल क्या हो गई, जो ईमेल मिली थी उस ईमेल के अंदर उन्होंने ध्यान से नहीं दिया, उसको ऐसा लगा कि ये इनकम टैक्स की रिफंड ईमेल है। उसके अंदर कोई भी क्या करते थे, फेक ईमेल के अंदर या एक अक्षर को इधर उधर कर देते हैं।
अगला आदमी को भ्रम हो जाता है कि वही होनी चाहिए। तो वहां उनसे एक भूल हो गई कि उन्होंने ईमेल, जो फेक ईमेल थी, उसकी जांच नहीं की। तो जहां भी आपको क्या शिक्षा अपने को क्या मिलता है कि इस तरह की कोई भी मेल आए तो उस मेल के सेंडर को अच्छी तरह से पढ़ लें कि इनकम टैक्स की ईमेल है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो गया। हल्का सा भी आप शक हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख लें, उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसमें। तो ये वो होता है। अब इसी तरीके से आप देखिए दूसरा केस है। अब ये इसके अंदर तो फेक ईमेल से एक साधारण व्यक्ति, और ये केस किनका है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, उनका है। That is reported in July 2019 newspapers also. In this case, as per the news reported in Times India, the retired Chief Justice of India, Justice R.M. Lodha, received an email claiming to be sent by one of retired Chief Supreme Court Judge, Mr. Singh, Justice Singh, and request was made for an urgent need of about 1 lakh rupees for his cousin's treatment. It was found that the email was a spoofed email which was sent using fake identity and by the name of a retired justice. A case of cybercrime of cheating through spoofed email, then identity theft and hacking. अब ये स्पूफ्ड ईमेल, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग है, ये साइबर क्राइम के प्रकार हैं और इनकी मॉडस ऑपरेंडी है ये सारे। देखिए तीसरा केस है। इस केस में एक प्रोफेसर ने अपने बेटे को यूएस में हायर एजुकेशन भेजने के लिए मेक माई ट्रिप से टिकट बनवाए। टिकट बनवाने कुछ समय बाद बेटे के पास एक टेलीफोन आया कुछ दिनों बाद में कि मैं मेक माई ट्रिप से बोल रहा हूँ, और आपने जो यूएस से वाया लंदन टिकट बुक करवाई थी उसमें इंडिया से लंदन की फ्लाइट डेट होने से का नोटिफिकेशन आया, जिससे इंडिया से लंदन पहुंचने व लंदन से यूएस की फ्लाइट के टेक ऑफ में केवल आधा घंटा का ही समय मिलेगा। आप चाहें तो उस टिकट को चेंज करवा सकेंगे, एक्स्ट्रा पैसे केवल 36 रुपए लगेंगे। विक्टिम ने जिस नंबर से फोन आया था उस पर ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वहां भी मेक माई ट्रिप का ही दिख रहा था। उन्होंने 36 रुपए पेमेंट के लिए ऐप पे पेमेंट किया, 32,000 रुपए कट गए 36 के बजाय में। हैकर ने टेलीफोन करके कहा नहीं पेमेंट हुआ नहीं सर, यहाँ पूछा नहीं, आप कोई दूसरा खाता दो, ये खाता आपका ठीक नहीं है। उन्होंने अपने फादर का दे दिया, वहां डिटेल्स दी, फादर के खाते से 1 लाख रुपए कट गए। इस केस में हैकर ने क्या किया कि फर्जी मोबाइल नंबर से ट्रू कॉलर पर मेक माई ट्रिक जो वो तो जो आप लिखोगे वही होगा कि उसी नाम से रजिस्टर हो गया, तो मेक माई ट्रिप के नाम से रजिस्टर हो गया। उन्होंने सोचा ये बिल्कुल सही है और ठगी के शिकार। इसमें देखने वाली बात और सीखने वाली बात यह कि कोई भी टेलीफोन की आइडेंटिटी जानने के लिए ट्रू कॉलर सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आमतौर पर हम अपने मोबाइल में सभी में करीब करीब जहां भी बात होती है ट्रू कॉलर रखते हैं, जबकि सर्टिन जो कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी है अंडर द आईटी एक्ट, उन्होंने भी ट्रू कॉलर को ब्लैक लिस्ट कर रखा है और वो कह रहा है कि इससे आपकी सूचनाएं हैक होने की वजह थी। देखिए दूसरा केस, ये तो पहला था आपके फाइनेंशियल फ्रॉड का। इसमें ये जो लड़की है युवती का वीडियो बना का आप अपने उसको देख रहे हैं। द गर्ल यूज्ड टू कम फॉर कोचिंग, her boyfriend put her photos and videos and shared the obscene photos and videos for blackmailing her. It is a case of recording and the distribution of personal photos, videos and information in electric form. A case of cybercrime of non-consensual sharing of sexual contents without permission, cyber harassment, cyber blackmailing, cyber defamation and cyber pornography was registered. It is very serious. Now again another case. And in this case, a boyfriend had in his possession some photos of his girlfriend when they were living together in relation. After they had some differences, they were not in relation. The annoyed boy uploaded the morphed photos of the lady with her home address and also attached a message that she's a sex worker. The objection to the message started coming on the telephone of the victim. This is a common modus operandi used by the culprits in gendered cyber violence. In the past also, you might have heard and read in the cases of our university, Rajasthan University also, and similarly Udaipur and so many others. It's a case of gendered cyber violence of fake ID, non-consensual sharing of image, cyber morphing, cyber blackmailing, cyber pornography,
and cyber dating abuse. Another case, आपने कल के एक अखबार में पढ़ा होगा, फ्रंट पेज के ऊपर एक अखबार में एक न्यूज छपी थी। एक लड़के ने बीकानेर के अंदर एक लड़की के नाम से फेक आईडी पहले चाहत के नाम से की, फिर उसने कहा उसकी बहन नैना के नाम से फेक आईडी क्रिएट कर ली और दोस्ती का मैसेज दिया। मैसेज किसको दिया? एक 58 ईयर्स का ओल्ड उसके फ्रेंड का फादर था, उसको मैसेज दिया, क्योंकि उसके बारे में उसको वल्नरेबिलिटीज का सारा उसको पता था। उसके बाद में उसने नैना ये सूचना दी कि बहन चाहत की तो मौत होगी, और कुछ समय बाद में एक और नई फेक आईडी तैयार करके निराली माथुर के नाम से एक आईडी बना के चैटिंग शुरू कर दी, और उसने सारी चैटिंग के उसको ब्लैकमेल करके धीरे धीरे पैसे करके करते करते और 8 लाख रुपए उसने ठग लिए, और फिर भी और डिमांड करने लगे। तो अंत में विक्टिम ने एफआईआर दर्ज कराई, और जांच से ये पाया गया कि जो लड़का पकड़ा भी गया और वो उसके लड़के का फ्रेंड था, जिसने उसे पैसे लेने के लिए अपने फ्रेंड के फादर को शिकार बनाए। क्या अपन उससे ये शिक्षा लेते हैं? सोशल मीडिया द्वारा दोस्ती बहुत खतरनाक है। ज्यादातर सोशल मीडिया पर बनाई गई दोस्ती इसी तरह की फेक होती है, उसके अंदर सारी चीजें फेक इंफॉर्मेशन। इसलिए दोस्ती बिना फिजिकल जांच बनाए के किए कभी नहीं करें। देखिए, इसी तरीके से एक बड़ी बहुत ही खतरनाक न्यूज आपके सामने जो आ रही है पीपीटी के अंदर, आप इसे आपने सुना होगा, एक डॉन प्रिया सेठ कई दिनों तक अखबार में चली थी। डॉन प्रिया सेठ जो है पश्चिमी राजस्थान के संभ्रांत परिवार से, जिसके पिता और दादा दोनों ही उच्च शिक्षा में प्राध्यापक रहे, और स्वयं भी उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मेरिटोरियस मार्क आए, और एकेडमिक्स में अपने पिता और दादा की तरह अच्छा नाम कमाने की इच्छा से जयपुर की एक अच्छी गर्ल्स यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया, और जो पेइंग गेस्ट पीजी के अंदर हो गई। अब तो बिना जानकारी, जब उसके अंदर इंटेलिजेंट लड़की थी और सर्च करने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया पर टिंडर नाम के एक उस पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। टिंडर एक डेटिंग ऐप होता है जिसमें एक एरिया विशेष के लड़के लड़कियों को आपस में मैच करवाते हैं। जैसे प्रिया ने अपना एक दोस्तों का ग्रुप बन गया, और वहां पे एक दुष्यंत नाम का लड़का है, वो उनका दोस्त बन गया। दुष्यंत ने सोशल मीडिया पर अपने आप को अरबपति बाप का बेटा बता रखा था। तो जब ग्रुप के अंदर खर्चा बढ़ने लगा है तो कहा पैसे कहाँ से, तो सबने ये किया कि इसको किडनैप कर लेते हैं और फिर इसके फादर से पैसे ले लेते हैं। उसको किडनैप किया, टॉर्चर किया, जब पता लगा कि उसका बाप तो एक साधारण व्यक्ति है और असलियत वो था, तो अब वो वापिस वो करने के बजाय फिरौती जब नहीं मिली तो उन्होंने उसके दोस्तों ने मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी। और बहुत बड़ा इसके अंदर देखिए, इससे दो चीजें आपको मिलती है सोशल मीडिया पर रजिस्टर करने से पहले। एक तो सोशल मीडिया के बारे में अच्छी तरह से जांच कर लें, व तो सोशल मीडिया आपके उपयोग का है या नहीं ये भी जांच कर लें, उसके बाद ही रजिस्टर करें। कि ऐसा नहीं कि ये नई चीज आई है उसको करने। सोशल मीडिया जो अपने आईडी बनाते हैं, जैसे यहाँ दुष्यंत ने अपने आप को अरबपति बाप का बेटा बताया, ऐसे ही आपकी फोटो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये करीब 30 to 40% के अंदर ये फेक होते हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं होती है। तो अब उसके बाद में अगला आप देखिए, ये बहुत ही सीरियस का है, टाइप की है। लॉ इन्फोर्सेस वरीड एज डीप न्यूड मेक्स ए रिटर्न। So this is a type of serious crime of morphing of the photographs with the help of deep nude websites. What is reported in which this deep nude website, what happens? The artificial intelligence algorithm is used to generate nude pictures of the clothed people. The user generates within seconds a nude version of the picture of clothed people, which are typically a woman. There are several versions of deep nude on the internet, including an app and a Twitter handle. Even one page of these websites seek donations from the users also. Dear faculty members, recent trends in women to register on alluring websites like Sari Challenge, Couple Challenge, etc., etc., where women upload their pictures on their social media accounts and tag their friends, creating a chain. And the trend presents endless opportunities to criminal elements to prey on them using websites with deep nude. Once the nude of any woman is generated, the possibilities of misuse
endless, like blackmailing, pornography, creating catfish accounts. And these the criminal elements made and manage using alluring pictures of women to ensure men into committing acts that set them up for the blackmail later. This is very common. So now another, स्क्रीन पे जो आप पीपीटी देख रहे हैं उसमें प्रकाशित न्यूज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम चैट समूह, एक इंस्टाग्राम पे चैट वो बनाया प्लेटफॉर्म, इसमें कई लड़कों को कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें आपत्तिजनक बनाते हुए बॉयज लॉकर रूम का ग्रुप बनाकर एक ग्रुप बनाया बॉयज लॉकर रूम, और उसमें सामूहिक बलात्कार की योजना बनाने का अपराध करने के केस कुछ समय पहले नई दिल्ली में सामने आया, जो कि सोशल मीडिया के जरिए एक आपराधिक एवं बलात्कारिक मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। अनदर केस, शिक्षक की आईडी हैक करके और उसमें फोटो लगाकर मिलने वालों से ऑनलाइन पैसे मांगकर ठगी। इस तरह के केस आए दिन होते रहते हैं, अखबारों में आप पढ़ते रहते हैं, कईयों के पास आते रहते हैं। ये फैकल्टी मेंबर्स हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी कोई अंत नहीं है, इतने सारे केसेस हैं, आप दिन भर चाहे इनकी चर्चा करते रहे हो। आए दिन आर्थिक ठगी, ब्लैकमेलिंग, बुलिंग, हरेसिंग, महिलाओं के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट नॉट आदि पर जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनका दुरुपयोग कर साइबर अपराध करने की डरावनी खबरें सुनने व पढ़ने को हमेशा मिलती रहती है, जिससे कंप्यूटर रिसोर्स इंटरनेट को लेकर एक डरावना सा वातावरण बना हुआ है। आप देखिए आज बिना इंटरनेट के रह नहीं सकते, आप न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते, न कोई काम कर सकते, लेकिन जैसे ये खबरें सुनती है तो एक अंदर डर सा लगने लग जाता है और प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है साइबर ऑफेंस से कैसे बचा जाए। आप सभी महिलाएं जो यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये कि महिला पीजी कॉलेज में एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत हैं, अतः आपकी जिम्मेदारी ये भी आ जाती है आप समय अपना, अपने परिवार के सदस्यों और उनके साथ साथ कॉलेज में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को भी साइबर अपराध से कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए उन्हें क्या प्रशिक्षण दिया जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण, मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कंप्यूटर साधन, इंटरनेट व एप्लीकेशन, इनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी नंबर 1, साइबर अपराधों की जानकारी कैसे होता है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, हाउ इट इज कमिटेड, तथा साइबर अपराध के बारे में रिपोर्टिंग व की जाने वाले कार्रवाई की जानकारी व सजगता ही साइबर अपराध से बचने का एकमात्र कारगर उपाय है। कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। 3 चीजें सुरक्षा के लिए रहती हैं, 1 इज टेक्नोलॉजी, सेफ टेक्नोलॉजी, अदर इज द प्रोसीजर एंड थर्ड वन इज द पर्सन हु इज यूजिंग इट। तो ये 2 चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लोगे फिर भी उसके यूज के अंदर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लोगे तो वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। अब हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं जो आज के मुख्य मुद्दे पे आते हैं, उसमें कि ये साइबर अपराध, जो साइबर और अपराध 2 शब्दों के युग्म से बना हुआ है, ये साइबर अपराध क्या है? तो ये अपराध वो अपराध है, जैसा कि शुरू में बताया गया था, कि जिसे कारित करने के लिए या कमिट करने के लिए किसी भी एक या अनेक प्रकार के कंप्यूटर संसाधन की सहायता ली जावे, यानी उसको टूल की तरह काम में लिया जाए, या किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य मानकर उस पर हमला किया जाए, उस पर अटैक किया जाए, टारगेट किया जाए, या अपराध के समय घटनास्थल पर किसी भी एक या एक से ज्यादा संसाधनों की मौजूद हो, तो इन तीनों प्रकार के अपराधों को हम साइबर क्राइम की श्रेणी में ले आते हैं। दे आर कॉल्ड द साइबर क्राइम offenses. As it is clear in the PPT shared on the screen, we may define cybercrime as an illegal act in the commission of which any one or more computer sources, either a tool or a target,
और इंसिडेंटल टू क्राइम। दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि अपराध तो समझ में आ गया कि कानून के द्वारा वर्जित कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो वो अपराध कहलाता है, परंतु ये साइबर क्या है? ये कोई डिवाइस है, इक्विपमेंट है, या कोई अन्य वस्तु है, या कोई इंटेंजिबल अदृश्य या एक्सप्रेसिव वस्तु है? ये फैकल्टी मेंबर, साइबर कोई डिवाइस, इक्विपमेंट, टेंजिबल वस्तु नहीं है। ये कंप्यूटर संसाधनों की संस्कृति की विशेषता को दिया गया नाम है। Cyber is the name given to the characteristic of the culture of computers, information technology, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence and machine learning, encryption and cryptography, deep web and dark web and other computer resources. अब आज की चर्चा के अंदर हम महिलाओं और लड़कियों से संबंधित जो साइबर अपराध हैं उनके बारे में अपनी चर्चाओं को केंद्रित रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज है इसकी साइबर क्राइम की, हर एक के अंदर आता है। तो वी विल लिमिट आवरसेल्फ, कांस्टेंट आवरसेल्फ टू द ऑफेंसेस, द साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट द वीमेन और गर्ल्स, दैट इज आवर सेंटर पॉइंट। सो इन तरह के अपराधों को हम जेंडर्ड साइबर वायलेंस का नाम देते हैं। Gender specific means ladies and girls. So we know gender cyber violence is basically violence against women which is generated or perpetrated by the culprit using computer resource. The second ingredient is using the computer resource or internet and communicated through the internet. That is important. The violence is received by the victim through the computer resource, and again it is received by the victim also by the computer resource. अतः इस प्रकार के अपराधों में विक्टिम महिला या लड़की को टारगेट करते हैं एवं कंप्यूटर संसाधनों में इंटरनेट का उपयोग कर उसकी व्यक्तिगत या पारिवारिक कमजोरी का, यानी उसकी वल्नरेबिलिटी का पता लगाकर उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। The offenders exploit the vulnerability of the girl or the lady. वो वल्नरेबिलिटी उसकी पारिवारिक हो सकती है, उसकी व्यक्तिगत हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है, बिकॉज दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसे मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअल और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का डर बैठाते हैं या पहुंचाते हैं। सो द पिक्युलरिटी ऑफ दिस जेंडर्ड साइबर क्राइम इज इट इज रिलेंटलेस। ये दयाहीन है, इसके अंदर दया नाम की नहीं, इट इज सो रिलेंटलेस। बट इसकी एक चीज है, इट इज सिस्टमेटिक, एंड सिंस इट इज सिस्टमेटिक सो द प्रोटेक्शन कैन बी डन थ्रू द एनालिसिस ऑफ इट्स जेनेसिस। यदि हम इसका जो सिस्टमेटिक है उसका एनालिसिस करें तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आश्वस्त हो सकते हैं। सो इससे कमीशन एंड इट्स ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ क्राइम। इसकी शुरुआत कंप्यूटर संशोधनों द्वारा, जैसा कि अपन ने अभी चर्चा की, विक्टिम के कमजोरियों को पता लगाकर ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग, हार्मफुल एंड प्रोवोकिंग मैसेजेस। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are. सॉरी। सो अपन जो चर्चा कर रहे थे कि ये जो इसकी शुरू में सबसे पहले क्या करते हैं कि विक्टिम की कमजोरियों का पता लगाते हैं और कमजोरियों का पता लगा के ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग, हार्मफुल या प्रोवोकिंग मैसेज हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, एनिमेशन या कोई पोस्ट होते हैं या अन्य कोई कंटेंट वो क्रिमिनल तैयार करता है। उसके बाद then the offender sends these threatening messages or photos or posts to his computer resource via the internet connected to the computer resource or communication device of the victim. He sends it through the internet. So again, he is using the internet. When the victim receives these messages or contents, it may cause severe emotional distress or fear of harassment, blackmailing, abuse, or outing, or doxing, or frapping, or trolling, or fake news, or framing, or trickery, or grooming, obscene photos, videos, defamation contents, or pornography, or bullying, or stalking, or any other such message to cause, facilitate, or threaten violence targeted against a woman or girl victim. That is the
trajectory, how it happens. The criminal gets this vulnerable and personal information of the victim. From where he gets the personal information of the victim? He gets it from the social media platform where the victim woman or girl has registered herself. That is very important because it is being supplied by the girl or the woman herself. Women and girls who are using the internet or Wi-Fi or hotspot or a smartphone are fascinated and very liberal in creating its presence on the various social networking sites. This is the vulnerability of the gender. So at the time of registration of service provider, the service provider asks certain permission. He asks for certain permissions of the women to access her personal information. Mostly the permissions are asked for the permission of calendar, camera, contacts, location, microphone, phone, SMS, storage, and body sensor, etc. Mostly there are about 9 these permissions he asked for. The user agrees to all the permissions and thereby allows the culprit to access all her personal information. So the user, after registering on the social media, he registers himself in the social media. When he receives the friend's request, so again, she is very liberal. Normally very liberal in making everybody a friend. जिनका भी आ गया मैसेज आपने यस कर दी, आपने हल्का सा भी देखा उसमें ये कर दिया। एक ये रहती है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, और वो आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स के मामले के अंदर दूसरा, अगला आदमी, जैसा अपन ने अभी चर्चा की है, अगला आदमी अपनी फेक आईडी क्रिएट करता है, अपने आप को इस तरीके से हीरो की तरह से दिखाता है, अपने बारे में पता नहीं क्या क्या चीजें वो बताता रहता है, जिससे अगला आदमी सोचता है भाई इससे फ्रेंडशिप ठीक ही रहेगी, अच्छा उस पे है, अपना अच्छा पद भी दिखाता है, सारा बताता है, एजुकेशन भी, फोटो भी किसी दूसरे की डाल देता है। कई बार ये कहते हैं कि भाई जैसे गर्ल्स को हैं वो अपने फेक आइडेंटिटी, अभी जैसे अपन ने चर्चा की थी, किसी लड़की की फोटो, लड़की के डिटेल से वो कर लेता है। और जैसे आपने फ्रेंड की टिक कर दी, क्या इसका असर क्या होता है कि फ्रेंड की जैसे टिक की, आपने उधर से ये कर दिया कि परमिशन दी आपने प्रिवेसी सेटिंग के अंदर, हु कैन सी योर कंटेंट फ्रेंड, तो फ्रेंड तो फेक फ्रेंड बना हुआ है। तो हैकर भी, जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी आपकी फ्रेंडशिप लिस्ट के अंदर जुड़े हुए फेक नेम से, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास सारी चली जाती है। सो फॉर द प्राइवेसी सेटिंग ऑल्सो the girls and ladies are non-restrictive and allow everybody, each and everybody to see all her contents, photos, posts, videos. Similarly, she allows everybody to tag herself, tag himself with her. And that is and write on her social media wall. Privacy setting में पूछते हैं ना, that who can write on your social wall, who can tag you. तो वो सब के अंदर फ्रेंड्स का तो रहता ही रहता है, फ्रेंड्स के अंदर अपन लिबरल रहते हैं, हु कैन कॉन्टेक्ट हर एंड थ्रू मैसेंजर, उसके अंदर भी आप अपने फ्रेंड्स का तो पहला आता ही है। आप रेस्ट्रिक्टिव भी रहो तो ये करो कि फ्रेंड्स और फ्रेंड्स एवरीबॉडी नहीं करो, कि साहब उस दिन शर्मा जी ने बताया था कि केवल फ्रेंड्स को करें, लेकिन फ्रेंड्स पहले ही आपने फेक फ्रेंड्स बना रखे हैं, तो फिर उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके। सो द पर्सनल डेटा which the victim has posted on the social media sites is accessible to everybody, including the culprit. This is again the vulnerability. So the criminal collects all the personal information through social media networking account of the user to the internet and of the victim woman. We see that the gendered cyber violence has a systematic pattern. How it works? In the first step, the culprit, with the help of IT infrastructure, exploit the security vulnerabilities of the computer or smartphone of the victim women and gets unauthorized access to the computer or smartphone of the victim. देखिए, आपके स्मार्टफोन के अंदर बिना पासवर्ड वो खुल नहीं सकता, बिना पासवर्ड इंटरनेट में आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को, इंटरनेट को, और सिक्योरिटी पासवर्ड बना देते नहीं हैं,
आप तो उसी के ऊपर चलता था डिफॉल्ट पासवर्ड के, तो वहां से वो आपके अंदर उसमें इंटरनेट उसमें एक्सेस कर जाता है। और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सारी की सारी आपने यदि उसने एक्सेस कर लिया आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट में या आपके स्मार्टफोन में, तो आपके सोशल मीडिया के ऊपर चला जाता है। सोशल मीडिया के अंदर भी दोबारा उसके आपकी सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, लेकिन उसमें भी नेग्लिजेंट रहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम सोशल मीडिया के ऊपर अपना पासवर्ड डालते हैं तो एक ही पासवर्ड से सब काम चला लेते हैं। That is again the vulnerability. So in the second step, the culprit exploits the security vulnerabilities of the internet of the victim and thereby gains unauthorized access in the internet. First he gets unauthorized access into your computer, then he gets unauthorized access into the internet. Then the next step, after getting access into the internet of the victim, the culprit exploits the security vulnerabilities of the social media networking sites of the victim and gets unauthorized access into the personal information available on your site, the social site. That is the third step. And fourth, the culprit collects all the personal information of victim from our social media sites and exploits them very intelligently. So that is why we say it is systematic. Though it is relentless, but it is systematic. And if you know the trajectory, how it happens, then we can put some security measures. The protection from cyber violence requires that the user woman or girl should protect her IT infrastructure and social media platform. These two are very important. You have to protect your infrastructure and you have to protect your social media platform. For the identification of cyber violence, the user and even the common man should know the terminology and modus operandi of the gendered cyber violence. अभी अपन ने पहले कहा ना, जैसे साइबर क्राइम के बारे में आपको उसकी जानकारी हो कि क्या है साइबर क्राइम, कैसे होता है। आपने शुरू के अंदर इसकी वल्नरेबिलिटीज का अपन ने वो किया। So the few of the common acts of cyber violence with specific modus operandi using the computer resource is a must. Use of internet is must. Use of communication device is a must. And these are the common denominators. Then the few of the cyber crime. First is the cyber harassment. Normally जिनसे लड़कियां और महिलाएं जो ग्रसित हैं, the victim of cyber harassment. Cyber harassment क्या होता है? In cyber harassment, this is the broadest form of cyber violence and it involves a persistence and repeated act targeted at the victim. और सिंपलेस्ट ये रहता है कि साइबर स्टॉकिंग, उनको बार बार टेलीफोन करके आपको वो किया जाता है, इरिटेट किया जाता है, टेलीफोन पे टेलीफोन। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये साइबर स्टॉकिंग जो है ये इटसेल्फ के अंदर एक ऑफेंस है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि वो टेलीफोन को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं साहब, आप उसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करोगे वो दूसरी जगह से करेगा। देन सेकंड इज द साइबर थ्रेटनिंग। इन दिस ये भी साइबर हरेसमेंट की ही एक उसके अंदर है। तो इसके अंदर वायलेंस, साइबर एक्शन, थ्रेट, बिहेवियर टू द विक्टिम वुमन दैट शी विल बी हर्ट और हार्म्ड, उस तरह का उसको थ्रेटनिंग दी जाती है। देन साइबर ब्लैकमेलिंग, द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द विक्टिम टू शेयर हर प्राइवेट इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक थ्रू द इंटरनेट, इस तरह के उसमें करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। देन इट द साइबर अब्यूज is the behavior that uses technology to threaten, intimidate, harass, or humiliate with victim lady with the internet to hurt her socially, psychologically, and even physically and sexually. ये इसके अंदर वो रहता है। Then cyber outing, doxing, और outing, doxing जो sensitive personal information है, जो विक्टिम वुमन की या गर्ल की बिना उसकी कंसेंट के और उसको एम्ब्रेसमेंट के लिए, हरेस करने के लिए उनको रिवील करते हैं, ओपनली रिलीव करते हैं जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज है। इसी तरीके से साइबर फ्रेमिंग है, साइबर फ्रेमिंग है, एक साइबर फ्रेपिंग है। तो गर्ल्स साइड जो सोशल नेटवर्क अकाउंट है वो उनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट उसके नाम से डाल दिए जाते हैं।
देन साइबर ट्रोलिंग है। साइबर क्रिमिनल जो है, that he will seek out of intensely upset that woman or girl by posting inflammatory comments online. ऑनलाइन इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स है। ये वो है जो कॉमन चीज आपको ध्यान में आती है ना, कि इस तरह के जो साइबर अटैक्स स्पेसिफिकली लड़कियों पे या महिलाओं के ऊपर होते हैं। एक फेक न्यूज ऐसे फैला दी, फेक न्यूज का भी रहता है, रूमर्स फैला दी, देन साइबर एक्सक्लूजन रहता है कि किसी लड़की या महिला को डेलिबरेटली किसी ग्रुप से, इंटरनेट से जो है उससे आउट कर दें, उसको उससे से कोई वो नहीं करेंगे। जैसे ये बड़ी कॉमन सी बात होती है, खास करके लड़कियों के अंदर ये होती है। साइबर फ्लेमिंग, posting about or directly sending insults and profanity to the targeted victim woman through the internet. इसमें सब में इंटरनेट का काम में लिया जाता है। Then is cyber trickery. The cyber criminal will be befriend with targeted women or girl deceitfully and trap her into a false sense of security. उसका अपना बन के झूठा वो करके वो करते हैं ट्रिकरी। Then cyber masquerading है। One thing important, that is the cyber grooming. That is very important. आजकल ये बहुत ज्यादा होने लग गया है साइबर ग्रूमिंग का। और इसके अंदर क्या होता है, दिस एन एक्ट वेर ए पर्सन थ्रेट्स और हरेसमेंट करता कैसे है, पहले वो उसको बीफ्रेंड करता है चाइल्ड से ऑनलाइन पे, he became friendly and builds an emotional connection with her for future intentions of harassment and sexual abuse, sexual exploitation और trafficking. और जैसे बच्ची, कई ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए आए, कि बच्ची के पास में दोनों मदर फादर दोनों वर्किंग में हैं, फोन आया और हम उम्र बन के या छोटी उम्र के बन के पतली आवाज के अंदर, बेटा कैसे हो, नंबर वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो आपके फेसबुक से ले लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर सबके नंबर, सबके फोटो वगैरह, और तो अपनी फोटो करके कि मैं खुद को लड़की बता के या और करके, और क्या कर रहे हो, मैं भी उसमें पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, या जो भी करके। और फिर वो पूछ लेते हैं, उनको पहले से पता है कि मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, और फिर वो कहते हैं कि अकेले में क्या करते रहते हो, चलो अकेले में कुछ गेम खेलते हैं। वो धीरे धीरे वो करके, और फिर उसके अंदर एक इमोशनल रिलेशनशिप बना के फिर उससे फोटोज मंगवाते हैं, फिर आपके कुछ न्यूड फोटोज मंगवा लेते हैं, दोनों हम उम्र के उस हिसाब से रहते हैं। और खास करके उसके अंदर जो बच्चे अडोलसेंस के वो रहते हैं, महिलाएं भी इसके अंदर वो आ जाते हैं, क्योंकि घर पे कोई काम नहीं रहता है, तो आप उसके अंदर बहुत से पढ़े लिखे जो लेडीज हैं वो इसकी ज्यादा विक्टिम बनती है, जो कि अकेली रहती हैं, हस्बैंड काम पे बाहर गए हुए हैं, बस काम करने के बाद में फ्री रहते हैं। ये आजकल सबसे ज्यादा साइबर ग्रूमिंग का है। वी मे डिफाइन दिस इज एन एक्ट वेयर ए पर्सन, ऑफन एन अडल्ट, befriends a child online and builds an emotional connection. और बाद के अंदर जैसी एक दफा उसकी जो वल्नरेबिलिटी आ गई, उसके बाद में ब्लैकमेल करके मर्जियाइज उससे करवाता है। देन द साइबर डेटिंग अब्यूज, अभी अपन ने देखा ही था शुरू के अंदर कि डेटिंग अब्यूज में पहले आपका फ्रेंडशिप हो गई, फिर उसके बाद में आपके कुछ फोटोज लेके उसके बाद वो करते हैं, वो रहता है इसमें टिंडर, बबल, हिंज, मैच, ओके क्यूपिड, ई हार्मोनी, कई तरह के इस तरह के मैसेंजर, ये आपकी ऑनलाइन जो है साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, इसके ऊपर आदमी रजिस्ट्रेशन करा के फिर उसमें विक्टिम बन जाता है। देन वन इज साइबर मॉर्फिंग, हर केस के अंदर साइबर मॉर्फिंग का बिल्कुल आता है, बट इट इज अ टेक्निक ऑफ changing or editing the pictures, videos, or an animation through apps and morphing tools that morph the original content into fake form. You can morph any photo in any way you like. You can mix with somebody else, and so by using the deep web,
and by using the morphing process किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग हो सकती है. Then the हैकिंग का आप सब ने सुन रखा है, मॉडस ऑपरेंडी है जिसमें इलीगली आप उसमें इंट्रूज करके उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेता है. देन साइबर बुलिंग, बच्चों को जो है टाइप ऑफ हरेसमेंट टारगेटेड ऑन ए गर्ल साइट और वो विद द यूज ऑफ इंटरनेट, दैट इज बुलिंग. और यही यदि सीनियर के साथ किया जाए, लेडीज के साथ में, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है. माइनर के साथ बुलिंग और सीनियर के साथ. देन इज साइबर इम्पर्सनेशन. देन साइबर इम्पर्सनेशन एक सोशल इंजीनियरिंग टूल है जिसके टू गेन एक्सेस इनटू, आप किसी को अपना सा बन के और अपने ओरिजिनलिटी छुपा के कोई दूसरा वो बन के इम्पर्सोनेशन से आप उसके अंदर एक्सेस कर जाते हो. देन इज साइबर डिफेमेशन, फेक रॉन्गफुल इंटेंशनल पब्लिकेशन होता है फेक न्यूज का, या आपका डिफेमेटरी जो है ओके अटैक करते हैं. देन साइबर पोर्नोग्राफी, दिस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग साइबर स्पेस create, display, distribute, import or publish porn content or obscene material. And unfortunately, since the porn material is available on the internet in abundance, so some cases have come across me that they just take the porn content, they copy it, and then they send it to somebody and they delete all the credentials. Now, one thing I may mention is that transmitting a porn material is an offense under the IT Act. They probably don't know that not the publishing and transmitting both are offense, punishable with imprisonment up to 5 years, first case 3 years, then subsequent 5 years, and it's fine. So then is the non-consensual sharing of images, as we have seen the case study also. Then recording distribution of sexual contents without her permission. This we have also seen the example we just discussed. Then identity theft, the deliberate use of somebody else's identity like personal. This we have seen in the case. And the data modification, the act of changing and modifying the data and information of the victim. Again, the spyware, these are the old hacking and spyware or the keylogger, जहां से आपको आपके अंदर जो भी कंटेंट है यदि स्पाई लॉगर आपके इंस्टॉल कर दिया तो आपकी सूचनाएं धीरे धीरे वो सुनता रहता है और आपकी जितनी टोटल सूचनाएं अगले के पास आ जाती हैं और उसके बाद में वो उससे एक्सप्लॉइट करता है उन वल्नरेबिलिटीज को. देन ये आपके सेक्सुअल कंटेंट्स हैं बिना परमिशन के, आपके जैसे रिलेशनशिप का अपन ने उस केस के अंदर देखा था, उसको आप ये करें. ये सारे जो है फिशिंग है, विशिंग है, ये उसके अंदर है. देखिए जितने भी सारे हैं इसके अंदर जो है द डिवाइस एंड द एप्लीकेशन यूज्ड एज टूल्स इन द कमीशन ऑफ जेंडर्ड साइबर वायलेंस, ये क्या क्या है? दो चीजें हैं देखिए इसके अंदर. एक तो आपके अंदर जो डिवाइस एंड एप्लीकेशंस आए, पहले तो डिवाइसेस आई. डिवाइसेस के अंदर आपका आ गया कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, ये सारे डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं. एंड उसके बाद में आपके दूसरे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, फिर उसके बाद में टूल्स हैं. ये सारे के सारे जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो जो अक्यूज है वो काम में क्या लेता है, कंप्यूटर रिसोर्स डिवाइसेस एंड टूल्स यूज बाय द कल्प्रिट, जैसे मॉर्फिंग का और का सारे वो जो काम में लेता है वो लेता है. द कंप्यूटर रिसोर्स डिवाइसेस यूज बाय द विक्टिम, विक्टिम के पास में भी सूचना उसी से तो आती है, स्मार्टफोन पे जो मैसेज आते हैं वो स्मार्टफोन पे आते हैं, उसका कंप्यूटर पे भी आ सकते हैं, लैपटॉप भी आ सकते हैं, स्मार्टफोन भी आ सकते हैं, उसके इंटरनेट के माध्यम. यदि कंप्यूटर काम में ले रहा है तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर, और स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में तो इनबिल्ट है आपका इंटरनेट एक्सेस, आप उसके अंदर कर लीजिए. देन तीसरा आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड बाय द यूजर विक्टिम.
अपन ने 3 चीजें इसमें सोशल मीडिया में देखी थी। फ्रेंड्स बनाने में बहुत पहले तो सोशल मीडिया में रजिस्टर कराने में आपको बहुत ही चूजी होना पड़ेगा, उसके बाद में फ्रेंड्स बनाने के अंदर, उसके बाद में परमिशन देने के अंदर, और उसके बाद में प्राइवेसी सेटिंग के अंदर, चारों के अंदर। उसके बाद में आता है लास्ट में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूजर विक्टिम पोस्टेड ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो ये चार चीजें इसकी जो है ना अपने वहां आते। द प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर साइबर वायलेंस इज टू फोल्ड। अब इसको आप आते हैं प्रोटेक्शन के ऊपर, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट? टू फोल्ड। द फर्स्ट फोल्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ computer resource, internet, social media platform, and other applications of the program at the end of the user victim women girl, which consists of protection of computer, laptop, internet, Wi-Fi, hotspot. ये one thing. Second is while registering on social media, all the features of social media, type of social media, use and utility of social media, and security feature must be checked. ये पहले ये बहुत जरूरी है. It should also be decided whether this social media platform is required and beneficial for the user, or the user wants to register on it just for fun. आप इसके अंदर देखिए यूटिलिटी है या फन के लिए. And before registering and using the social media, one should also review the account settings and privacy settings of the service provider. ये बहुत जानना जरूरी है. The user should very intelligently decide about the permissions, what permissions has to given. Then user should equally be intelligent in deciding the privacy setting, like who can see their content, photos, posts, videos. Similarly, she allows everybody to take himself with her, write on all social media wall, contact her through messenger, etc. The privacy setting should be need-based and purpose-specific. These are two things important. Using nodal principle. Nodal principle क्या है सिक्योरिटी का? नीड टू नो. आप वही चीज बताइए जो अगले को उसकी जरूरत है, और वही चीज आप जानिए जो आपको जरूरत है. नीड टू नो. नीड टू नो बेसिस के ऊपर ही आप सोशल मीडिया को रजिस्टर कीजिए. इससे सेफ्टी आपको जरूरी हो सकती है. देन अनदर थिंग, द यूजर शुड नॉट पोस्ट हिज और हर पर्सनल information, her characteristics, and the vulnerabilities on the social media or any other internet platform, because they are open to all. No secrecy is maintained. These security features and precautionary measures should be taken by user victim. If she protects all her computer resources from unauthorized access, the probability of gendered cyber attack is reduced to a great extent. Now, the second we said twofold. The second fold is, in spite of all precautionary measures and adopting all security controls, the user woman happens to become the victim of cyber violence, then what is the legal mandate applicable, and what procedure to be adopted by the victim and woman about the gendered cyber violence, how to address the gender cyber violence. In simple words, we can say, when there is an attack of cyber crime on this, some women or girl, under what law it is punishable, and where, what, how, to whom should she report, the legal mandate clearly says the cyber offense which attracts, the law attracts is, one is the Information Technology Act 2000, IT 2000, in which the various sections and punishable sections are given. So that is applicable. Then another law, that is the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. It was since 1986. Then third is some provisions, some sections of Indian Penal Code, and fourth, the Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act, if she is a minor. So these four are attracted. So, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच. अब मैं आप लोगों से आपके प्रश्न और सुझाव जो भी है उनके लिए मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. If any of the faculty wants to ask any query, please feel free to ask to the sir.
कभी आपके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई क्वेरी हो सर का इतना अच्छा लेक्चर सुनने के बाद में, तो आप पूछ सकते हैं सर से। देखिए, मैं बीच में बता दूं मैम, जी कोई इंसिडेंट किसी के साथ हुआ है उसको कृपया नहीं पूछें, जी अपने सर। नाम से नहीं पूछें, जी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं उसकी। तो वो कभी भी किसी के साथ, आपके परिवार के साथ कोई भी हो, तो हमने अपने एक इसी के तहत डॉक्टर सीबीएस फाउंडेशन फॉर साइबर वेलनेस नाम दे रखा उसका। और उसके जो भी साइबर के विक्टिम हैं जिन पे अटैक होता है, उनके काउंसलिंग, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको करना चाहिए, उसके लिए हम उनको देते हैं। और ये फ्री है। इसके अंदर ये एक तरह से पब्लिक सर्विस है जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, और लीगल मैंडेट क्या है, क्या प्रोसीजर है, उसको हम सजेस्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं जो बन पाए उससे। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए जो आपने कहा ना, आपके साथ कोई घटना घटी है, वो जी घटना घटी है उन्हें तो बताना चाहिए। वो यदि आपको कोई उससे राय चाहिए तो आप बिल्कुल प्राइवेटली प्रिवेसी को मेंटेन करते वो कर लें। आप तो जनरल बातें जो आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं, हम उसमें ये नहीं पूछेंगे जो आपने कहा चाहे घटना घटी हुई उससे आते हो, जो भी आपके दिमाग में इससे प्रश्न है आप उनको निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। Excuse me, sir, I have a query. जी Good afternoon, sir, and thank you for a wonderful session of yours. Sir, एक मेरे पास कल मैसेज आया था कि आप इस लिंक को भरिए और आपको फ्री लैपटॉप्स मिलेंगे, और ये मैंने ग्रुप में सब जगह शेयर करा है, और उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल हम साइबर क्राइम, बिल्कुल मैम साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। और आप थोड़ा सा भी ये समझ लीजिए, ये आज से नहीं हुआ, आदि काल से आया है। भगवान राम ने, सीता ने भी सोने का हिरण देखा था, सोचा सोने का हिरण मिल जाएगा। आप बताइए फ्री लैपटॉप कौन बांटता है? और जितनी भी आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो आपका जीमेल हो, चाहे गूगल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करते हैं। उनकी आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास है, टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास है, बिना उसके वो कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए भविष्य में कभी भी कोई आपके पास में लिंक आए, कोई ऐसा मैसेज आए, कभी भी आप नहीं तो इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, सेंड करने का तो सवाल ही नहीं है। थैंक यू सर, और थैंक यू सर, आपने मेरे को तो भगवान ही बना दिया। थैंक यू सो मच। भगवान ने आगे बहुत कष्ट दे ले थे मैम, बनना बहुत आसान है, कष्ट बहुत दे लेते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे किसी से भूलवश कोई साइबर क्राइम का कोई विक्टिम बन जाता है, तो नॉर्मली है ही फील स्मॉल, एंड सारे के सारे उसको बुलिंग करने लग जाते हैं कि इतने ये क्या क्या समझदार था, कॉलेज में प्रोफेसर है, फिर भी ये कर लिया, ये क्या है, ये कोई बात होती है क्या, 10 आदमी बैठ के बातें करते हैं। तब हमारे पास भी बहुत उस स्थिति में आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखिए डोंट फील स्मॉल, ये सबसे हो सकती है गलती, ऐसी कोई वो नहीं है। भगवान राम से भी हुई थी, और उसके अंदर सबसे ज्यादा देखिए राम से गलती क्यों हुई है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। जो अपन बहुत कर रहे थे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड जो वर्चुअल रियलिटी का अपन ने जो सर काइंडली अनम्यूट योर मास्क। हाँ, ये जो पौराणिक उसके अंदर भी मतलब आपने ज्यादा रामायण महाभारत दोनों को ही करते हैं, और दोनों में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के केसेस आए हुए हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि जिसके अंदर आप जो कंप्यूटर रिसोर्स है और इंटरनेट से 3 डायमेंशनल एक वर्चुअल एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं कि व्यूअर को वो सही सा लगता है, व्यूअर उसको वर्चुअल नहीं मान के रियल मानता है। दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। अब इसका उदाहरण कहाँ आएगा आपको, आप देखिए महाभारत के अंदर जब सभा के अंदर दुर्योधन जाता है, तो जहां पे फर्श है वो तो उसको पानी दिखाई देता है, और जहां पे पानी है वो उसको फर्श दिखाई देता है।
ये उस जमाने के अंदर जो है ये वर्चुअल रियलिटी का केस है। तो आप जैसे अपने यहाँ भी कई आपने सुना होगा पबजी इन गेम से कई लड़के कहते हैं साहब सुसाइड कर ले, वो सुसाइड नहीं करते हैं, वो एक्चुअल में वो वर्चुअल रियलिटी के विक्टिम हो जाते हैं। और जो आपका जो हेडफोन लगा के उसमें करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी में अगले को कहते हैं छत पे तो चढ़ गया, फिर उसको सामने अच्छा सा सुंदर बगीचा दिखाई देता है तो वो कहते हैं आगे बढ़, तो बगीचा नहीं है, वो तो नीचे जैसे दुर्योधन में हुआ वैसे होता है, वो छत से नीचे गिरता है, पहाड़ी पे चढ़ जाता है, फिर उसको लगता है। सो दीज आर द केसेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। एंड व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, व्हाट इज रियल, उसको ऑगमेंट कर देते हैं, उसको एलोबरेट ऑगमेंट कर देते हैं, तो उसे होता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। आपकी पेन है वो बंदूक दिखाई देती है। तो सिमिलरली जब रामायण के अंदर आता है कि जब मारीच को वहां भेजा, वो राक्षस था, लेकिन भगवान को तो सोने का हिरण बन गया था, बिकॉज ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी, ही वाज ऑगमेंटेड एज ए डियर। और इसी तरीके से रावण जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर साधु बन गया था। तो मैं कई बार जब आते हैं तो उस समय जिनके साथ घटना हुई होती है दे फील स्मॉल के साथ भी हो गया, मैंने कहा नहीं आप ऐसा महसूस मत करो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। राम के साथ जब हो गया वो किसी के साथ हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको आप आगे क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कभी भी आपके किसी परिवार के सदस्य, आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे बच्चियां या कोई भी उसके महिला शिकार हो जाती है, वो बताती है तो घर वाले सब ये कहते हैं क्या कर दिया क्या कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको साइबर क्राइम को साइबर क्राइम की तरह लीजिए। जेंडर साइबर वायलेंस नीड्स सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सर Good मेरा afternoon. क्वेश्चन है। Yes. गुड आफ्टरनून सर। जी मैम। हाँ, thank you so much, sir, for sparing 1 hour for us. And it's excellent information you have delivered to us. Thank you, ma'am. How to prevent, what are the cyber crimes, and what are the and how we can prevent us from the cyber crime. So I hope our faculty members, they will definitely be benefited, and they will make aware of their kids, relatives, and friends that what are the cyber crimes, because cyber, as sir told, the cyber crimes started from the computer and networking, and now we are spending lots of time in the computers and internet for the information, for our online education, and also we are spreading our all awareness, and for personal information on social media. So it's very important to get to know what are the cyber crimes, and how we can prevent us and our family and society. And so we are fortunate enough to have sir today for this session. And he's such a big, eminent cyber expert. He's well known in the country, and he's contributing a lot for the awareness about the cyber security among the students, among the youngsters, and corporates. And also, he's helping a lot for the police department to find out all the cyber criminals and all, because a cyber victim can victim cyber crime can harm a victim psychologically, financially, emotionally, and many harassment can be faced. So it's excellent information, sir. Thank you very much. Thank you for coming on the session and sparing some time for us for your so busy schedule. We know you are such a busiest person. So I hope it's a wonderful session, and we will मैम all मैं organize some बिजी इसीलिए other हूँ sessions. कि बिजी इसीलिए हूँ कि मैं साइबर वेलनेस में इन्वॉल्व हूँ, इसलिए Yes, आप sir. ऐसा महसूस नहीं Thanks, sir. करें। It's a wonderful contribution, rather. हम It's a wonderful और contribution. एक और मेरा आग्रह आपसे है, सारी फैकल्टी मेंबर साहिबान से, कि अलग अलग साइबर के ऊपर, साइबर प्रिवेंशन पे, सोशल मीडिया पे, जैसे दो मेरे जो वीडियोस हैं वो मेरे साइट के ऊपर हैं, तो कृपया उनको यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच के से आपको मुझे भी आप अपने ही ग्रुप में मान के आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और Yes, आपने sir. जो You मुझे are मौका cyber दिया mentor for us. मैडम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thanks a lot for coming.
Good afternoon, everyone. On behalf of SSGSMM family, I would like to thank our today's speaker, Dr. C.B. Sharma sir, for enlightening us with their vast knowledge. Sir, our sincere thanks to you for giving an excellent coverage on cybercrime awareness and preventive measures. I would like to thanks to our respected principal, Dr. Renu Joshi ma'am, for her logistic support and guidance she has extended to all of us. Thanks to Mr. Satyendra for his great coordination. Although he is not present here, I also extend thanks to everyone present here for their involvement and willingness. I hope you have learned a lot and enjoyed the session. So we will surely subscribe and view and also watch your videos which you have shared on the chat. So this concludes the webinar. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.